Welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to discuss the further topic that is how to calculate subatomic particles. जी हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है कि कैसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जैसा हम लोग बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या टॉपिक कवर किए थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कैसे आयंस को कैलकुलेट करते हैं और उस पे हम कुछ डेरिवेशन किए थे और उस डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। ठीक, तो चलिए बच्चों कुछ और न्यूमेरिकल्स का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक पे चलते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए। कैलकुलेट द मास ऑफ O3 गैस विच ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर एट STP। क्या कह रहा है इसमें, हमको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मास कैलकुलेट करना है O3 गैस का जो कि कितना ऑक्यूपाई करता है, 11.2 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है किस पे, STP पे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है और पूछ क्या रहा है, मास पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम है वॉल्यूम से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों कैसे अप्रोच करते हैं, देखिए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, जो कि हम लोग उस दिन बच्चों ये फार्मूला डिराइव किए थे। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम कितना है बच्चों, 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है बच्चों, तो काटेंगे तो ये देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। उसके बाद बच्चों ये देखिए ये दो बार में जा रहा है तो ये आया 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल्स। तो बच्चों यहां से हम क्या कैलकुलेट किए, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए। अब हमारा मोल्स आ गया बच्चों, तो अब बताइए मोल से मास कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा। बताए थे अगर आपको मोल्स दिया हुआ और मोल से मास कैलकुलेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, मोलर मास से। किसके मोलर मास से, O3 गैस के। तो ठीक है चलिए, अब हमको यहां से निकालना है मास। तो मास क्या होता है बच्चों, मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है बच्चों, अब मोल्स कितना है 0.5 इंटू मोलर मास O3 का कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48, ये आ जाएगा 48। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 24 ग्राम्स, ये आ जाएगा आपका मास, ये आंसर। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 8.96 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखिएगा बच्चों एक चीज ध्यान से, यहां पूछ एटम रहा है और ये क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, आपको क्या दिया है बच्चों, वॉल्यूम दे रखा है। तो ठीक है, वॉल्यूम दिया है तो हम सबसे पहले मेरा काम है हम मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। देखिए गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है 8.96 अपॉन 22.4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चों। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नीचे 100 से, ताकि हमारा ये पॉइंट हट जाए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 0 से 1 0 गया। अब ये देखिए बच्चों ये 4 बार काट रहा है इसको। ठीक है, तो मेरा फाइनली आएगा 4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 इक्वल टू 0.4 मोल्स। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 0.4 मोल्स आ गया। तो अब क्या करना होगा बच्चों, हमारे पास ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो अब देखिए इसको कैसे करना होगा, हमें पता है बच्चों, देखिए हम लिखेंगे सिंस 1 मोल CO2
कंटेन 3 मोल एटम। यहां समझ में आया बच्चों? 1 मोल CO2 में कितने मोल्स एटम है? देखिए 2 एटम है ऑक्सीजन के और 1 एटम है कार्बन के। तो हम ये कह सकते हैं 1 मोल CO2 कंटेन 3 मोल एटम। तो मेरे पास कितने मोल्स हैं? मेरे पास तो इतने मोल्स हैं, तो 0.4 मोल्स कंटेन यूनिटरी मेथड, ठीक है, 3 इंटू 0.4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 0.12 मोल्स। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये है एटम। ठीक, तो आंसर सिंपली बच्चों यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो गया है। देखिए 1 मोल CO2 कंटेन 3 मोल एटम। यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम है? 3 है। तो हम कह सकते हैं 1 मोल CO2 कंटेन 3 मोल एटम, देयरफॉर 0.4 मोल CO2 कंटेन 4 इंटू 3 इंटू 0.4 दैट इज 0.12 मोल्स एटम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों सोल्यूशन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 0.18 ml। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। इसमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है किसमें? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में, जिसका वॉल्यूम कितना है? 0.18 ml। तो हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम। तो देखिए बच्चों इसको कैसे अप्रोच करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ये कितना दे रखा है बच्चों? 0.18 ml। ठीक, अब बच्चों हमको पता है डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। ये होता है डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों। अगर आपको पता होगा तो आपको मालूम होगा बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो अब देखिए बच्चों यहां से सिंपली हमको पता है डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, इसी को तो डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां से हम बच्चों मास कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखा है आपको 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों? 0.18 ml। 0.18 ग्राम क्या आ गया बच्चों? ये मेरा मास आ गया। किसका? वाटर का। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का मास कितना है? 0.18। अब हमें मास मिल गया बच्चों यहाँ डेंसिटी के फॉर्मूला से। अब हमें जनरली करना क्या होगा? मास मिल गया, अब देखिए नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो अब एटम पूछा तो सबसे पहले हम क्या निकालें बच्चों? मोल्स निकालने। हमें मास मिल गया है, मास से अब क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए बच्चों अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए और बताइए जल्दी से कितना आया है। अब मास से हम क्या निकालेंगे बच्चों? मोल्स। तो चलिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बच्चों? 0.18 अपॉन मोलर मास। मोलर मास वाटर का कितना होता है बच्चों? 18 होता है। इसको ये हटाने से यहाँ 2 0 आ जाएगा बच्चों, काटिए 1 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा? 0.01 मोल्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया बच्चों। कितना मोल्स आ रहा है? 0.01 मोल्स। अब देखिए बच्चों हमें मोल्स मिल गया। अब पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ एटम। ठीक, यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए। हमको पता है बच्चों 1 मोल वाटर में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। तो हम यहां लिखेंगे 1 मोल H2O कंटेन 3 एटम। तो मेरे पास कितने मोल हैं? मेरे पास तो 0.1 है। मेरे पास 0.01 मोल है। 0.01 मोल कंटेन, ये क्या होगा? 3 इंटू 0.01। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0.03। ये क्या है? मोल्स। ये हो गया आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा था 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में और वॉल्यूम दे रखा था। तो आपको वॉल्यूम पता था, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1 ग्राम पर ml होता है।
तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्मूला से मास निकाल लेंगे। मास मिल गया तो बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। फिर मोल्स मिल गया तो हम यूनिटरी मेथड लगा के यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 मोल वाटर कंटेन 3 मोल एटम, तो हमारे पास 0.1 मोल है, ये कितना कंटेन करेगा 3 इंटू 0.1 दैट इज 0.03 मोल्स। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे, जो कि प्रीवियसली कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न किए थे, सीखे थे। ठीक है, चलिए आज हम लोग अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, कैसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बच्चों सीखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बच्चे अक्सर उसमें गलती करते हैं, वो क्या है देखिए, जब भी बच्चों आपको दिया हो नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, जब भी बच्चों ये वर्ड आपको यूज किया हो किसमें, आपके न्यूमेरिकल्स में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स यूज किया हो, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। नंबर ऑफ ग्राम्स एटम का मतलब ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, और ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस बच्चों इतना सा मतलब है, इसको नोट करके आप कहीं लिख लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब कुछ नहीं होता, ये मोल्स बता रहे हैं कितने एटम्स है, मोल्स के कितने मोल्स एटम है, और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं होता है बच्चों, ये कितने मोल्स है मॉलिक्यूल के, उसको ये सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान देने का जरूरत है। जब भी आपको ग्राम एटम बोले या ग्राम मॉलिक्यूल बोले तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम बोल रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है। तो चलिए बच्चों इस पे छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे यूज किया है बच्चों ग्राम एटम, तो ग्राम एटम मतलब कुछ नहीं बच्चों, मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ सिंपली क्या कह रहा है बच्चों, मास पूछ रहा है, और क्या दिया है बच्चों 5 ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, मतलब 5 मोल एटम दिया हुआ है, किसका, सल्फर का। तो देखिए मास पूछ रहा है, तो हमको पता है मोल्स क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है हमारा मोल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछ क्या रहा है, मास पूछ रहा है, तो मास पूछ रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितना है बच्चों, 5 मोल्स है, 5 मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास सल्फर का कितना होता है बच्चों, 32 ग्राम। ठीक है, तो 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15, 160 ग्राम। ये हो गया आंसर। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 160 ग्राम। देखिए कुछ नहीं है, मास पूछ रहा था 5 मोल एटम का, तो आपको पता है मोल्स दिया हुआ है, मास पूछ रहा है, तो क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास से, जो कि हम यहाँ कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए मोलर मास को मोल से, तो हमें आ गया मास ऑफ 5 मोल्स सल्फर एटम। ठीक, तो ये था बच्चों छोटा सा क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ग्राम एटम दिया हो तो मोल्स ऑफ एटम बोल रहा है, और ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हो तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख ले रहे हैं, छोटी सी बात जो कि ऑलरेडी हम लोग क्लास 9th में, क्लास 10th में सीख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए किसी भी एलिमेंट को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वो देख लीजिए। तो किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, देखिए ZXA, इस फॉर्मेट में बच्चों हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे मेरा Z क्या होता है बच्चों, Z होता है मेरा
एटॉमिक नंबर, Z होता है मेरा एटॉमिक नंबर, A क्या होता है बच्चों मेरा मास नंबर, और X होता है मेरा एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो तो मेरा X हो गया एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ZXA where Z is atomic number, X is my element and A is mass number। बच्चों हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा Z है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर यहां कंडीशन है दिस इज वैलिड, ये वैलिड कब होगा बच्चों, फॉर न्यूट्रल एटम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, Z क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। कब, जब हमारा एटम्स क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब एटम्स पे कोई भी मेरा चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑक्सीजन एटम, सिंपली O ऑक्सीजन एटम, या सिंपली नाइट्रोजन एटम, तो इन पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम के लिए जितना प्रोटॉन्स होगा वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा, मतलब प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल फॉर न्यूट्रल एटम। अब मान लीजिए एटम पे कोई भी चार्ज होता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन में अभी डील कर लेंगे, आपको सिखा देंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। इतना समझ में आ गया बच्चों, Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा न्यूट्रल एटम के लिए। ठीक है, अब A क्या होता है बच्चों मेरा, A होता है मास नंबर, A हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मास नंबर। हाँ, ये किसके बराबर होता है बच्चों मास नंबर, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो मास नंबर होता है बच्चों A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर यहां से हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना हो, क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा मेरा A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं Z, तो ये हो जाएगा A माइनस Z। ठीक है, तो A माइनस Z कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे बच्चों अपने छोटे क्लास में, फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर दिए। अब चलिए बच्चों कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहां लेते हैं एक एलिमेंट ऑक्सीजन, देखिए ये हम एक एग्जांपल ले लिए बच्चों ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा एलिमेंट है, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है बच्चों, आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में बच्चों, न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रल एटम होता है बच्चों, तो हमारा उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है, जो कि Z होता है। तो 8 क्या है, इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हो गया हमारा 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देख लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी हमारा हो गया 8, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए बच्चों A माइनस Z, तो A क्या हुआ इसमें यहाँ पे 16 माइनस Z क्या है 8, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो देखिए बच्चों मेरा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों कैलकुलेट हो गया है किस एलिमेंट के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, उसी तरह बच्चों अगर हम देते हैं, मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन के लिए, तो 7n14, अब नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन के लिए देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, Np,
नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 7। एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 7 दैट इज 7। तो इस केस में तीनों हमारा क्या होगा 7 7 और 7। ठीक है, तो ये था बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लिए क्योंकि ये जरूरी था। तो ये तो था बच्चों हमारे पास अगर सिंपली कोई भी एटम है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई आयंस होता है, पॉलीएटॉमिक आयंस होता है CO3 2-, ठीक है, इस तरह का मान लीजिए कार्बोनेट आयन है CO3 2-, ठीक है। तो ऐसे आयंस का हम लोग कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, या फिर मान लीजिए O2-, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग इस तरह के एलिमेंट के लिए हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए बच्चों O2-, अब इसके लिए हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन का हमको पता है 8O16 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 8। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एटम्स है वो न्यूट्रल नहीं है, इस पे कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 16 - 8, ये हो गया 8। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर ये सिंपली न्यूट्रल एटम होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता जो कि 8 है, पर यहाँ पे बच्चों चार्ज है 2-। 2- का मतलब बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये दूसरे एलिमेंट से या दूसरे एलिमेंट के एटम से लिया है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्सेस है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 + 2 = 10, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 8, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका, जब कोई भी एटम हमें न्यूट्रल ना हो, जब भी कोई न्यूट्रल एटम नहीं होता है तो उस केस में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं किसी भी पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए बच्चों CO3 2- आ गया, ठीक है, CO3 2-। अब ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस है, ठीक है। अब इसमें हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे कैलकुलेट बच्चों, पहले देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का अलग अलग एलिमेंट लिख लीजिए, 6C12 8O16, ठीक है। अब इधर कार्बन का लिखिए फॉर कार्बन, फॉर ऑक्सीजन, इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कार्बन के लिए निकालिए, इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके लिए निकालिए बच्चों, ऑक्सीजन के लिए। तो चलिए इधर हम निकालते हैं कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए मेरा प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 6, 12 - 6 is 6। चलिए इधर के लिए देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरा 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8, 16 - 8 is 8, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स दोनों तरफ का, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे पे क्या है CO3 2-, इस पे 2- चार्ज है, तो अब इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पूरा कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना होगा बच्चों, कार्बन के लिए देखिए पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, तो कार्बन के लिए यहाँ पे प्रोटॉन है 6, यहाँ पे 8, पर ये एक एटम के लिए है, यहाँ पे कितने एटम है बच्चों
2 एटम है, सॉरी यहाँ 3 एटम है, प्लस इन पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो चलिए हम लोग पहले न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा बच्चों, कार्बन के लिए 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए 8 इंटू 3, सही हो रहा है ना बच्चों। तो 8 इंटू 3 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 प्रोटॉन्स। अब चलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 प्लस इधर है 8, नंबर ऑफ 8 कितना है, एक एटम के लिए हमारे पास कितने एटम है बच्चों, 3, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा 30 प्रोटॉन्स, 30 न्यूट्रॉन्स। अब हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखिए बच्चों क्या होगा, कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8, और कितने एटम है, 3, तो 8 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इनके पास, ध्यान दीजिएगा इस पे 2 माइनस का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, 2 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 24 प्लस 2 दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लिए क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब चलिए अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3- आयंस। तो क्या दे रखा है बच्चों, PO4 3- आयंस दिया हुआ है, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये मेरा मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो चलिए बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3- आयंस। ठीक है बच्चों, हमें आयंस दे रखा है PO4 3-, इसमें हमको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ PO4 3- कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए बच्चों इसमें फास्फोरस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों, यहाँ पे 15, तो 1 इंटू 15 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होगा बच्चों 8, तो 8 इंटू 4 प्लस 3, तो कितना हो गया बच्चों 15 प्लस 32 प्लस 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 32 और 15 कितना हो गया 47, 47 प्लस 3 इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास PO4 3- आयंस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम क्या कर लेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर ले यहां से बच्चों। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो मालूम है। ठीक है, गिवन मास कितना दिया है बच्चों 9.5 ग्राम, गिवन मास कितना है आपको 9.5 ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास इसका कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आएगा आपका 95। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे एक 0 डाल दीजिए, 1/10 0.1 मोल्स। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गया बच्चों 0.1 मोल्स। यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब ये मोल्स किसका है बच्चों, ये आयंस का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये आयंस दिया है, तो जो मोल्स भी निकलेगा वो किसका होगा बच्चों, वो आयंस का मोल्स होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कितने निकल गए हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बच्चों 0.1 Na आयंस। ये लाइन आपका क्लियर हुआ बच्चों, 0.1 Na आयंस है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए मेरे 0.1 Na आयंस।
अब देखिए, अब आप यहाँ यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हमें पता है बच्चों ये आयंस है, तो हमको पता है एक PO4 3 माइनस आयंस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 50 इलेक्ट्रॉन्स है, इतना तो पता हो गया। तो हमारे पास एक आयंस में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास कितने आयंस हैं, मेरे पास तो टोटल इतने आयंस है ना। तो 0.1 Na आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 50 इंटू 0.1 इंटू Na। कितना, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 50 इंटू 0.1 Na, ये हो जाएगा आपका 5 Na इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा था, किसमें, PO4 3 माइनस आयंस में। तो हम पहले ये पता कर लेंगे बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। तो हम सबसे पहले निकाल लिए एक मॉलिक्यूल PO3 माइनस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें चल गया कि इसमें, हमें ये पता चल गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। मेरे पास आ गया 0.1 मोल्स। अब ये मोल्स किसके हैं बच्चों, आयंस के हैं। इसका मतलब मेरे पास कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, मेरे पास 0.1 Na आयंस है। अब इतना पता चल गया। अब इतने आयंस हैं और हमको ये पता है बच्चों एक आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 50 इलेक्ट्रॉन। यूनिटरी मेथड देखिए, एक आयंस में 50 इलेक्ट्रॉन, वे लिखे हैं 1 PO4 3 minus ions contain 50 electron, therefore I have this much ions of PO4 3 minus, how many, 0.1 Na। तो एक PO4 3 minus ions में इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.1 Na PO4 3 minus ions में कितने इलेक्ट्रॉन, 50 into 0.1 into Na, that is 5 Na इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको और एक्यूरेट में लिखेंगे तो 5 इंटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंस हैं PO4 3 माइनस आयंस में। ठीक है, तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन। इस तरह बच्चों हम लोग किसी भी क्वेश्चन में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था बच्चों, हम एग्जांपल दिए। अब इसी एग्जांपल पे बेस आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप करके सॉल्यूशन और सभी लोग कमेंट में नीचे लिखेंगे आंसर कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 90 ग्राम ऑफ NH4 प्लस आयंस। अब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है कितने में, 90 ग्राम NH4 आयंस में। ये क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है, आप सभी लोग ट्राई करिएगा। सेम इसी तरह करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप सभी लोग ट्राई करिएगा, आंसर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो आप बच्चों ट्राई कर लीजिएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, आप बड़े आसानी से कर लेंगे बच्चों। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही। आज हम लोग क्या सीखे, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज का लेक्चर बस इतना ही बच्चों। अब आप जाके एक बार थोरो रिवीजन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।